कि द डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स. 9 divisions of the main scale in the vernier calipers are equal to 10 divisions of vernier scale. तो एक स्पेरिकल बॉल है, इसका डायमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेज़र किया गया है और वर्नियर कैलिपर में ये देखा गया है कि इसके जो मेन स्केल की 9 डिविजन्स है वो हमारे वर्नियर कैलिपर्स स्केल के 10 डिविजन्स के ऊपर में कोइंसाइड कर रही है. फिर कहा गया है कि वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर. तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो हमारा 1 मिलीमीटर का है. द मेन स्केल रीडिंग इज 10 millimeter and 8th division of vernier scale was found to coincide exactly with one of the main scale division. वर्नियर स्केल की रीडिंग 10 मिलीमीटर हमें मिली और वर्नियर स्केल का जो 8th डिवीजन है वो हमारा मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोई तो भी एक मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है. इफ द गिवन वर्नियर कैलिपर्स हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.04 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द बॉब इज. तो अगर ठीक है ना वर्नियर कैलिपर में हमारी 0.04 सेंटीमीटर की पॉजिटिव एरर है तो बताइएगा कि जो बॉब है उसकी रेडियस कितनी होगी. एक तो सबसे पहले ये बात है कि हम लोग इस वर्नियर कैलिपर का जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली हमें डायमीटर दे रहा है. तो जो भी हमारी इस मेजरमेंट की रीडिंग आएगी, ठीक है ना, ट्रू रीडिंग आएगी, वो हमें डायमीटर की रीडिंग दे रहा है. और अगर हमें रेडियस की रीडिंग बताना है तो डायमीटर की रीडिंग को हाफ करना होगा, राइट. और चलिए अब आते हैं इसमें रीडिंग की बात. तो रीडिंग बताने के लिए सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी. और लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन सब्ट्रैक्टेड विथ एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है. और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है. कंडीशन ये दे रखी है कि मेन स्केल के 9 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है, राइट. तो यहां से हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन. तो वी कैन से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है. तो अब लीस्ट काउंट यहां से बता दीजिएगा. लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट. तो ये हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन. ये हमने एज पर दी गिवन कंडीशन बता दी जो कि है 9/10 मेन स्केल डिवीजन, राइट. तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा. तो 10 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये आ गया एक मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड विथ 10. और एक मेन स्केल डिवीजन के लिए हमें क्या बोला गया है कि हमारा जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो हमारा 1 मिलीमीटर का है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10. लेकिन हमें तो अल्टीमेटली आंसर सेंटीमीटर में देना है. तो 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, जो है इसको आप, ठीक है ना, ये 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो. तो देखिएगा एक तो ये 10 को ऊपर ले लेते हैं तो ये आ गया 10 की पावर -1 और 1 मिलीमीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -1 सेंटीमीटर. तो यानी कि ये आ गया हमारे पास में 10 की पावर -2 सेंटीमीटर. ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया, राइट. अब यहाँ पर हम लोग डायमीटर की ट्रू रीडिंग बता सकते हैं, राइट. जो हमें वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट दे रहा है वो ट्रू रीडिंग नहीं दे रहा है, वो हमें एरर के साथ दे रहा है. तो अगर हमें डायमीटर की ट्रू रीडिंग बतानी है तो जो भी हमने यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पॉजिटिव जीरो एरर दे रखी है उसको हमें रीडिंग के साथ सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो रीडिंग क्या हो जाएगी वर्नियर स्केल की? ये हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. ये हमारी रीडिंग वर्नियर स्केल देगा, लेकिन ये ट्रू रीडिंग नहीं होगी. ट्रू रीडिंग कब मिलेगी? जब हम लोग इसमें जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये लो हमने जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब तो हमें डायमीटर की सही वैल्यू मिल जाएगी. बिल्कुल मिलेगी सर. तो अब सही रीडिंग डायमीटर की देख लो. तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी है? ये हमारी है
10 मिलीमीटर, राइट। तो 10 मिलीमीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलिए तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी कितनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग है 8th डिवीजन वाली, कोइंसाइड कर रही है किसी एक मेन स्केल के साथ में, तो ये 8 हो गया इंटू लीस्ट काउंट। देखिए अभी हमने मेजर किया 10⁻², और जीरो एरर कितनी है 0.04 सेंटीमीटर की, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻² से। 10 इंटू 10⁻1 ये तो भैया हमारा 1 मिल गया हमें, और 8 इंटू 10⁻² माइनस 4 इंटू 10⁻² करिएगा तो यानी कि ये आ गया 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻² यानी कि 0.004, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04 यानी कि ये आ गया 1.04 सेंटीमीटर। ये भैया हमारे पास आया है डायमीटर की ट्रू रीडिंग, ट्रू वैल्यू। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसकी रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, दैट इज 1.04 डिवाइडेड विथ 2, तो ये आ जाएगा 0.52। ठीक है, ये क्या आया है, सेंटीमीटर में आया है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर 10⁻² सेंटीमीटर में बताना है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में। तो यानी कि इस कॉलम में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा।